गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू श्री BL मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट किए थे। अब इसका 3rd पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने रोज़ के बारे में पढ़ा था और सेकंड पार्ट में हमने सनफ्लावर और लोटस के बारे में पढ़ा था। अब 3rd पार्ट में अपन फ्लावर्स के नेम और वो अपने क्या यूज़ आते हैं और उसका कलर कैसा होता है उसके बारे में और हनी के बारे में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फ्लावर्स एंड फ्लावर्स एवरीवेयर। एक्सप्लोर एंड राइट, एक्सप्लोर करें एंड लिखें। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्लावर विच यू हैव सीन, राइट द कलर ऑफ द फ्लावर एंड इट्स यूज इफ एनी, प्रेजेंट इट इन अ टेबुलर फॉर्मेट। उन पौधों की सूची बनाएं। आपको कैसे पौधों की, मेक अ लिस्ट फ्लावर्स विच यू हैव सीन, उन पौधों की लिस्ट बनाएं, सूची बनाएं। राइट द कलर ऑफ द फ्लावर, आपने जो फूल देखे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्लावर विच यू हैव सीन, जो आपने फ्लावर्स देखे हैं उन फूलों की आपको क्या बनानी है, सूची बनानी है। फूल का रंग और उसके उपयोग और वो अपने क्या काम आते हैं उन सब के बारे में आपको बताना है। नेम द फ्लावर्स, सबसे पहले लिखा हुआ है नेम द फ्लावर्स, फ्लावर्स के नेम, फिर कलर, फिर यूज मेकिंग गार्लैंड, परफ्यूम, मेडिसिन और डाई। ये अपने फ्लावर्स होते हैं वो अपने क्या क्या यूज़ आते हैं उसके बारे में बताए हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मेकिंग अ गार्लैंड, गार्लैंड का अर्थ होता है माला बनाना। फिर परफ्यूम, परफ्यूम होते हैं वो भी किससे बनते हैं, फ्लावर से बनते हैं। और अपनी मेडिसिन बनती है उसमें भी क्या यूज़ आते हैं, फ्लावर आते हैं यूज़। और डाई में भी क्या यूज़ आते हैं, फ्लावर यूज़ आते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हिबिस्कस, सू फ्लावर और गुड़हल। क्या लिखा हुआ है, गुड़हल, गुड़हल के फ्लावर का नाम आपने सुना होगा। फिर सेकंड लिखा हुआ है अमलतास, अमलतास, अमलतास किसको अमलतास का दूसरा नाम क्या है, केसिया। फिर थर्ड लिखा हुआ है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड किसको बोलते हैं, गेंदे को। फिर लिखा हुआ है जैस्मिन, फिर लिखा हुआ है पलास, टेसू और डाक। फिर लिखा हुआ है हरी श्रृंगार परिजात। क्या लिखा हुआ है, हरी श्रृंगार परिजात। ये सब किसके नाम है, फ्लावर्स के नाम है। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस फ्लावर, क्या आप फूल को पहचान सकते हो। रिकॉग्नाइज का अर्थ होता है पहचाना। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस फ्लावर, क्या आप इस फूल को पहचान सकते हो। दिस इज अ रोहिरा, यह रोहिरा है। क्या है, रोहिरा। साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड नो इट बाय द नेम टेकोमेला अंडुलता। क्या लिखा हुआ है, टेकोमेला अंडुलता। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे किस नाम से पहचानते हैं, रोहिरा का ही दूसरा नाम है। क्या है, टेकोमेला अंडुलता। जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो किस नाम से इसको पहचानते हैं, टेकोमेला अंडुलता के नाम से जानते हैं। इट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान, ये अपने राजस्थान के क्या है, स्टेट फ्लावर है। क्या है, स्टेट फ्लावर। यह राजस्थान का राजकीय पुष्प है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ दिस फ्लावर इन द स्पेस प्रोवाइडेड, दिए गए स्थान में इस फूल का चित्र बनाना है। कौन से फूल का, रोहिरा का। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है, हनी। हनी का नाम आपने सुना होगा। हनी किसको बोलते हैं, शहद को। जैसे ये दी हुई है हनी, ये हनी का चित्र दिया हुआ है। ये देखो एक बाउल के एक मटके के अंदर क्या है, हनी है। और हनी कॉम्ब किसको बोलते हैं, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, हनी कॉम्ब। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर एंड पोलेंस फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर्स। मधुमक्खियाँ अमृत और पराग इकट्ठा करती है। मधुमक्खियाँ होती है, मधुमक्खियाँ किसको बोलते हैं, जो ये छत्ता बना होता है इसके अंदर मधुमक्खियाँ रहती है। ये आपने देखी होगी। ये क्या करती है, शहद को इकट्ठा करती है और पराग को इकट्ठा करती है। अमृत और पराग को क्या करती है, ये कलेक्ट इकट्ठा करती है। किससे करती है, विभिन्न प्रकार के फूलों से। दे मिक्स दीज मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ देयर सैलिवा एंड स्टोर इट इन देयर कॉम्ब, वे इन पदार्थों को अपनी लार की सहायता से मिलाती है। कैसे करती है, मधुमक्खियाँ होती है वो अपने छत्ते पे बैठती है, छत्ते पे वो अपनी शहद को कैसे बनाती है, अपनी लार से इस शहद को बनाती है। फिर क्या करती है, स्टोर इट इन देयर कॉम्ब, फिर ये अपने जो छत्ता होता है उसके अंदर इसको क्या करती है, इकट्ठा करती है। और लार्ज हनी कॉम्ब में हैव सर्वल किलोग्राम्स ऑफ हनी, एक बड़े छत्ते में कई किलोग्राम शहद निकल सकती है। अपार्ट फ्रॉम द हनी वी गेट बी वैक्स आल्सो फ्रॉम अ हनी कॉम्ब,
इसके अलावा भी अपन को शहद के अलावा भी हनी कॉम्ब से, मधुमक्खी के छत्ते से अपन को क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है उससे? इसके अलावा हमें छत्ते से मोम भी मिलता है। क्या मिलता है? मोम, बी वैक्स। बी वैक्स का अर्थ क्या होता है? मोम। अपन को शहद के अलावा मधुमक्खी के छत्ते से क्या मिलता है? बी वैक्स, मोम भी प्राप्त होता है। हनी इज अ टेस्टी फूड। शहद एक स्वादिष्ट भोजन है। क्या है? एक स्वादिष्ट भोजन है। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। क्या है? एनर्जी का अर्थ क्या होता है? ऊर्जा। और सोर्स का अर्थ क्या होता है? स्रोत। इट इज़ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। हनी बीज डिपेंड ऑन फ्लावर ओनली। हनी बी होती है वो किस पे डिपेंड होती है? सिर्फ फ्लावर पे। किस पे? फूलों पे। फॉर देयर फूड, किसके लिए? अपने खाने के लिए। मधुमक्खियाँ अपने भोजन के लिए केवल फूलों पर निर्भर रहती हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फ्लावर्स। वे फूलों के बिना जीवित नहीं रह सकती। एक्चुअली फ्लावर्स आल्सो गेट सम बेनिफिट्स फ्रॉम द हनी बीज। दरअसल मधुमक्खियों से फूलों को भी कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ फ़ायदा मिलता है। किसको मिलता है? फ्लावर्स को। अबाउट दीज बेनिफिट्स यू विल लर्न इन हायर क्लासेज। इन लाभों के बारे में आप कौन सी क्लास में पढ़ोगे? जब आप बड़ी क्लास में, हायर क्लासेज में आओगे तब इनके बारे में आप डिटेल पूरी पढ़ोगे। आप उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। थैंक यू।